बच्चों 8th क्लास विज्ञान विषय में हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 और 2 पूरे कर चुके हैं। दोनों के प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको करा दिए हैं। याद करने का काम बच्चों आपका है। और बच्चों आज विज्ञान विषय में हम लोग जो है आपका तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं। आपका तीसरा पाठ है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो यहाँ हमने रेशों के बारे में कक्षा 7 में भी पढ़ा था, 6 में भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था कि रेशे से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। तो रेशे क्या चीज़ हैं हमने आपको बता दिया कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक रेशे होते हैं, धागे जैसी संरचना होती है। प्राकृतिक रेशों में भी हमने आपको जंतु रेशे यानी जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे, ऊन और रेशम के बारे में बता दिया। उसके बाद इसके अलावा मैंने बताया था जो कृत्रिम तरीके से कक्षा 6 और 7 दोनों में आपने पढ़ा है, तीसरे चौथे लेसन में पढ़ा होगा कि जो प्राकृतिक तरीके से मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं रसायनों से, वो क्या होते हैं? कृत्रिम रेशे होते हैं। क्या होते हैं? कृत्रिम रेशे होते हैं, या उन्हें संश्लेषित रेशे भी कहा जाता है। तो आपका ये पाठ जो है वो उन्हीं संश्लेषित रेशों के बारे में है, क्योंकि कक्षा 7 में हम लोगों ने प्राकृतिक रेशे पढ़ लिए थे। दोनों जंतु रेशे पढ़े थे हमने, जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से थे? सिल्क यानी एक तो रेशम, और दूसरा कौन सा था आपका? दूसरा था ऊन। अब ऊन कैसे बनाया जाता है, कैसे प्राप्त होता है, ठीक है, इसके लिए भेड़ें किस प्रकार पाली जाती है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था उसमें। अब ये देखिए कि यहाँ हम पढ़ेंगे कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो आओ जाने पहले तो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक क्या काम करते हैं। पार्ट 3 है आपका ये देखिए, पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होती है। कपड़े को इंग्लिश में कहते हैं फैब्रिक। तो जो भी कपड़े हम पहनते हैं, कपड़े का मतलब जो पोशाकें, जो ड्रेसेस हम लोग पहनते हैं वो किससे बनती है बच्चों? वो कपड़े से बनती है। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से यानी फाइबर्स से बनते हैं, जैसा कि हमने कक्षा 6-7 में पढ़ा, और कंटिन्यूटी में हम लोग कक्षा 8 में भी पढ़ रहे हैं इसको। कक्षा 6-7 में हमने प्राकृतिक रेशों के बारे में पढ़ा था, अभी हम कृत्रिम रेशों के बारे में पढ़ेंगे। तो यही आपकी बुक में लिखा है, यहाँ मैं जो पढ़ रही हूँ कि जो कपड़े हैं आपके, जो ड्रेसेस है, वो प्राकृतिक या कृत्रिम रेशों से बनाई जाती है। प्राकृतिक रेशे आपको बता दिए मैंने, ऊन बता दी, सिल्क बता दिया यानी रेशम बता दिया। तो अब कृत्रिम रेशे भी उपयोग में आते हैं कपड़े बनाने के, तो वो देखेंगे हम लोग इस पार्ट में। आइए, क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ऊन है, रेशम है, जूट है, सन, पटसन, ये सब जो है वो प्राकृतिक रेशे हैं। रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु किया जाता है। हम सब जानते हैं, जैसे जूट है, पटसन है, सूत है, इसका रस्सियाँ वगैरह बनाने में और भी अन्य सामग्री बनाने में करते हैं। इसके अलावा रेशम है, ऊन है, इसका वस्त्र बनाने में किया जाता है, गलीचे बनाने में किया जाता है, सब जानते हो आप। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनानी है आपको। इन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं से विभाजित करने का प्रयास कीजिए, है ना। सारणी 3.1 में बताओ आप कि कौन कौन सी वस्तु जो है वो किस प्रकार के रेशे से बनी है। तो देखो, सारणी 3.1 आज आपको कॉपी में करनी है, आपके कॉपी में बनानी है। पहला जो है वहाँ तो क्रम संख्या डालेंगे आप, 1 2 3 4 5 ऐसे, और फिर लिखेंगे वस्तु का नाम, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया रस्सी, गलीचा, ठीक है, चद्दर या कोई भी कपड़ा या ड्रेस। फिर उसके बाद वो किस प्रकार के रेशे से बना है, और रेशा भी वो कृत्रिम है या प्राकृतिक है, ऐसा आपको भरना है इस सारणी में, भर के और दिखाना है वापस। यानी ये सारणी आपकी HW में आज आपकी कॉपी में बनेगी। चलिए आगे देखें, आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? कृत्रिम चिन्हित, कृत्रिम रेशे से बनी होगी इसीलिए तो चिन्हित किया ना। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यही तो मैं आपको बार बार बताई जा रही हूँ, ठीक है। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे जो मनुष्यों ने बनाए हों, मनुष्यों द्वारा बनाए गए हों। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। तो ये आपके कृत्रिम रेशे की, संश्लेषित रेशे की या मानव निर्मित रेशे की परिभाषा है। यानी वे रेशे जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं वो कृत्रिम रेशे, संश्लेषित रेशे अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। और यही आपके जो है वो इस पाठ में हैं, हम लोग इन्हीं को पढ़ेंगे। आज के कितने हैं, ठीक है। अब देखिए संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। धागे से जुड़े
मानकों के धागे से जुड़े मनके यानी मोतियों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। चित्र 3.1 ए अथवा चित्र 3.1 बी के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? कि ये देखो, आपको दोनों चित्र में दिखा रही हूँ आपको। एक में तो कागज़ क्लिप है और एक में मनके हैं जो धागे में पिरोए गए हैं। ठीक है, ए और बी दोनों। पहले में कागज़ क्लिप जोड़कर, बी में तो कागज़ क्लिप है और पहले में मनके हैं। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। जैसे माला में देखा आपने कितने सारे मोती जो है वो एक के बाद एक धागे में पिरोए गए। तो वैसे ही कह रहे हैं कि एक जो संश्लेषित रेशा है वो क्या है, छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ करके बनाया जाता है। यानी जो संश्लेषित रेशे हैं वो किसी एक रासायनिक पदार्थ की क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। यानी बार बार उसकी छोटी छोटी इकाइयों को रिपीट किया जाता है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? प्रत्येक छोटी इकाई क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती हैं। जैसे माला बन गई ना मोती पिरोने से, कितने सारे मोती एक सूत्र में दिख रहे हैं, एक माला ही कहेंगे हम। वैसे ही छोटी इकाइयाँ मिलकर के और एक एकल इकाई बनाती हैं जो बहुलक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉलीमर कहलाती है। तो बहुलक क्या हो गया? विभिन्न छोटी इकाइयों से बना एक पदार्थ हो गया बहुलक। पॉलीमर कहते हैं जिसको इंग्लिश में। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मेर्सेलिया मिलकर बना है। पॉली का अर्थ क्या होता है? अनेक। आप सब इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं इस वर्ड को। पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई, यानी ऐसी कोई भी वस्तु जिसके अनेक भाग या इकाइयाँ हो। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने का मतलब रिपीट करने से बनता है। चलिए देखें, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास, जो आपकी रुई है वो कपास के पौधे से प्राप्त होती है। ठीक है, तो कपास एक बहुलक है। किसका? सेल्यूलोज का। किसका बहुलक है? कपास सेल्यूलोज का बहुलक है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। और सेल्यूलोज किससे बनता है? बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयाँ मिलकर तो सेल्यूलोज बनाती है और कई सारी सेल्यूलोज इकाइयाँ मिलकर के कपास का निर्माण करती है। तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है कपास एक। अब संश्लेषित रेशों के प्रकार। पहला आपका है रेयॉन। कौन सा रेशा है? संश्लेषित है ये, मानव द्वारा निर्मित रेशा है ये रेयॉन। आपने कक्षा 7 में पढ़ा कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया था। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है ना, क्योंकि बहुत सॉफ्ट और अच्छा गुणकारी होता है ये। परंतु इसकी सुंदर बनावट यानी टेक्सचर ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। हर आदमी इतना रेशमी वस्त्र चाहता है ना, क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखता है। इसके कारण हर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास कीजिए। अब ये तो आपको पता है कीट से प्राप्त होता है रेशम, तो क्या बहुत बड़े स्तर पर रेशम प्राप्त करने के लिए हम लोग रेशम को प्राकृतिक तरीके को छोड़ कृत्रिम तरीके से बना सकते हैं क्या? रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर, यानी 19वीं शताब्दी के आखिर में, है ना, 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। यानी लास्ट में 19वीं शताब्दी के लास्ट में पता चल गया कि कोई प्राकृतिक रेशा जो रेशम है उसकी तरह ही कोई कृत्रिम रेशा या कोई कृत्रिम पदार्थ ऐसा है जिससे रेशम के समान जो है वो कृत्रिम रेशम बनाया जा सकता है। इस प्रकार का रेशा काष्ठलुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। क्या है काष्ठलुगदी? काष्ठलुगदी क्या है? लकड़ी का जो बुरादा वगैरह होता है उससे जो लुगदी बनाई जाती है उसको काष्ठलुगदी कहते हैं। उसके उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। तो आपके प्रश्न भी आता है कई बार कि बताइए कृत्रिम रेशम जो है वो कौन से रेशे को कहा जाता है? तो रेयॉन को कहा जाता है। ठीक है ना, या फिर रेयॉन अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठलुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता किसी जीव से ये, जैसे कि रेशम कीट से प्राप्त किया था हमने रेशम, वैसे ही ये लुगदी से प्राप्त होता है। और लुगदी जो प्राकृतिक की वस्तु है, यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम
रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती है। अंडरलाइन कर लीजिए आप इस चीज़ को यहाँ पर कि रेयॉन को कपास के साथ, कपास और रेयॉन दोनों को मिलाकर के जो बेडशीट्स होती है हमारी वो बनती हैं, अथवा ऊन के साथ मिलाकर क्या क्या बनाई जाती है, कालीन या गलीचे बनाए जाते हैं। और चित्र 3.2 है आपका। ये चित्र 3.2 जो है वो आप अपने चित्र किताब से देख सकते हो। उसमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, एक कालीन का चित्र दिया हुआ है। आप सभी लोगों ने अपने घरों में बनी हुई कालीनें या बिकने के लिए जो आती हैं उनको देखा होगा कि कालीन किस तरह की होती है। ठीक है, तो ये आपका था कृत्रिम रेशा 1। पहला रेशा आपने कौन सा पढ़ा, कृत्रिम रेशा रेयॉन पढ़ा है। ठीक है, प्राकृतिक रेशों में मैंने इतनी बार आपको बता दिया प्राकृतिक रेशों के बारे में कि शायद आपको याद हो गए होंगे कि कितनी तरह के प्राकृतिक रेशे होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशे क्यों कहते हैं उनको, ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि वो प्रकृति से ही हमें प्राप्त होते हैं। प्रकृति में अब जंतु भी हैं और प्रकृति में पादप भी हैं। तो पादपों से प्राप्त होंगे तो पादप रेशे कहलाएंगे, और जंतुओं से प्राप्त होंगे तो जंतव रेशे या जंतु रेशे कहलाएंगे। इसके अलावा हमने संश्लेषित रेशे शुरू कर दिए आज पढ़ने, और संश्लेषित रेशे क्या होते हैं ये भी आपको बता दिया। तो यहाँ से आप परिभाषा कर सकते हो संश्लेषित रेशे की। ठीक है बच्चों, इसके अलावा परिभाषा के अलावा आप संश्लेषित रेशों के प्रकारों में पहला आपने पढ़ा रेयॉन, और रेयॉन को कैसे बनाया जाता है, कौन सी वस्तु से या कौन से पदार्थ से बनाया जाता है, ये भी आपको बता दिया मैंने कि काष्ठ लुगदी से रेयॉन को बनाया जाता है। ठीक है, रेशे जो हैं वो क्या हैं, संश्लेषित रेशे बहुलक या पॉलीमर हैं। पॉलीमर क्या होते हैं, इसकी परिभाषा भी इस वीडियो में आपको बताई है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था आपके लेसन का, पार्ट 3 जो हमने शुरू किया है, संश्लेषित रेशे। और आपको इसको पढ़ना है आज पूरे को अच्छे से। जो चीज़ नहीं समझ में आई है आप जो व्हाट्सएप से मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो अगर कोई चीज़ भी समझ में नहीं आई है। ओके स्टूडेंट्स, कल हम लोग कल के वीडियो में अगला संश्लेषित रेशा पढ़ेंगे।